दुनिया के अखबारों में आए दिन आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ी खबरें छपती रहती हैं। कुछ खबरें दुनिया का ध्यान आदिवासियों के संघर्ष की ओर खींचने में कामयाब भी हो जाती हैं, किंतु हर बार ऐसा हो यह जरूरी नहीं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मध्य में एक जनजाति रहती है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस जनजाति में अभी तक केवल 3 लोग ही जीवित हैं, जो अमेज़न के मध्य भागों में रहती हैं, और यह एक घुमंतू जनजाति भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर मैनुएला एंड्रोनी और जैक निकल्स ने लगभग 1 साल इनकी तलाश में लगा दिए। हाल ही में उनकी मुलाकात इस जनजाति के तीनों से हुई। यह जनजाति खानाबदोश जीवन शैली जीती है, जिसके कारण इनसे संपर्क करना काफी मुश्किल है। आपको बता दें कि यह जनजाति शुरू से ही खनन के खिलाफ थी। जीवित व्यक्तियों में से हैं पकुई, रीता और तमुंडवा। जन कंडोर, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंट है, वो पिछले 35 साल से तमुंडवा की तलाश कर रहे हैं। तमुंडवा वह व्यक्ति है जो पिछले 50 सालों से एकांत में रह रहा है, जिसे खोजने के लिए अब भी जन कंडोर लगे हुए हैं। हालांकि रीता ने अपने कबीलों को छोड़कर अलग कबीले में शादी कर ली है। वहीं पकुई, जो कि तमुंडवा के अंकल हैं, बूढ़े होने के कारण गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए बेस कैंप के आसपास ही रहते हैं। सन 1989 में पहली बार जन कंडोर की मुलाकात पकुई और तमुंडवा से हुई थी। आखिरी बार तमुंडवा को 2017 में गवर्नमेंट बेस कैंप के आसपास देखा गया था। जन कंडोर की यह तलाश अब भी जारी है। हालांकि तमुंडवा के जीवित रहने के प्रूफ अब भी मिले हैं। आखिर में सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि एक जनजाति में अब केवल 3 लोग ही जीवित हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्टों का मानना है कि 3 दशक पहले इनकी संख्या 100 से अधिक थी। वहीं रीटा बताती है कि यह सब शुरू हुआ श्वेत लोगों के आने के बाद, जब ब्राजीलियन सरकार ने सस्ते दामों पर रबर फैक्ट्री जैसे कंपनियों को अपनी जमीनें देना चालू कर दिया था, जिसके बाद वहां के लोगों को वहां से विस्थापन का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा रीटा बताती है कि 1964 के बाद, यानी कि लगभग 20 साल तक वहां पे मिलिट्री शासन रहा। 8000 से अधिक जनजातियों का शोषण हुआ और उनका कत्लेआम भी हुआ। उसी दौरान पिरुपुरा के कई गांव तबाह कर दिए गए। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और नरसंहार के कारण कई लोग गांव छोड़कर, यानी कि जंगलों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन भी कर चुके हैं। अब पिरुपुरा सबसे छोटा जनजातीय समूह बचा हुआ है। यह खबर हमें न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक लेख में मिली थी।